वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर की और जमात इस्लामी आज खूब गर्जी बरसी है। साथ साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उसके भी रहनुमा, अगर साबिक वफाकी वजीर की बात की जाए अली जैदी की, तो वो भी खूब गर्जे बरसे हैं और कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। फिर हमने ये देखा कि आज भी खुर्रमशेर जमान भी काफ़ी जो है वो इस पर बोलते नजर आए कि सिस्टमेटिक जो है वो ये धांधली है और बारिश को जवाज बनाकर मुलतवी कर देना, दैट्स नॉट फेयर। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिजा ज़ीशान साहिबा। फिजा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा कि दीगर सियासी जमातें भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, लेकिन कुछ सियासी जमातें ऐसी हैं, खासतौर पर MQM की बात की जाए, GDA की बात की जाए, पीपल्स पार्टी की बात की जाए, या फिर अगर सिंध हुकूमत में से चीफ सेक्रेटरी को ले लिया जाए तो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या नैरेटिव है इस पर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत क्लियर नैरेटिव रखती है इस बारे में, और वो ये है कि हम बिल्कुल ताखीर नहीं चाहते थे। हम बिल्कुल ये चाहते थे, हम फुली प्रिपेयर्ड थे इलेक्शंस के लिए। इनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि जैसे पंजाब में अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई, वहाँ यहाँ कराची भी हम क्लीन स्वीप कर रहे थे, क्योंकि मैं कराची वुमेन्स विंग को की जब में हम काम कर रहे होते हैं, और हम आजकल भी कर रहे थे डोर टू डोर, तो जिस तरह का हमें पूरा एक एक इलाके से रिस्पांस आ रहा था, वो इस तरह था कि लोग कहते थे कि आपको तो आने की भी जरूरत नहीं है, हमारा वोट है ही सांसद के लिए। तो जिस तरह देखें, जिस किस्म का जो कुछ हुआ पिछले कई महीनों में हमारे साथ, जिस तरह की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत की गई, वो उससे पूरी पाकिस्तान की आवाम ने ट्रस्ट कर किया है और इमरान खान की लीडरशिप पे ट्रस्ट किया है। अब हमें ये सिचुएशन थी कि हम इलेक्शन के लिए फुली प्रिपेयर हो गए। सबसे ज्यादा आपको पता है हमने हमारे नुमाइंदे इस वक्त कराची में जिन्होंने पेपर्स जमा कराए सबसे ज्यादा हल्कों पे, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा आपको साइन मिलेगा कि कितनी बड़ी हमारी पार्टी हो चुकी है। और कराची ने तो पहले भी मैंडेट दिया था और अब भी कराची हम पे ट्रस्ट करता है। लेकिन अच्छा, ये तो आपका नैरेटिव हो गया। दूसरी सियासी जमातें ये भी कहती नजर आ रही है, जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। आप भी 4-4.5 साल का अरसा रहे कराची से, आपके MNAs की अक्सरियत रही। हमने पहली दफ़ा देखा कि एक सियासी जमात को पीछे छोड़कर PTI ने इस खला को पुर किया, लेकिन कुछ लोग नाराज़ और नाला नजर आते हैं PTI से कि इनके MNAs तो थे, उनको फंड्स भी मिले थे, कराची के अंदर बहुत सारे काम करा सकते थे, खान साहब के भी जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर था कराची। नहीं, देखिए, एक बात तो ये कि आप इसको यूं ना लें, इसको यूं लें, क्योंकि पार्टी PTI जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, और बाकी पार्टीज जिनका आपने जिक्र किया अभी, वो आप उनको PDM कह सकते हैं, ठीक है। और उनके बहुत थोड़ा उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत थोड़े। और हमारा जो है, हमारा और तरह का है, आपको पता है नेशनल लेवल पर सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं लोग। हाँ, बिल्कुल ठीक है कि ये शिकायत थी, लेकिन कराची वालों को जिस तरह के कराची में काम किया गया, जिस तरह के मतलब जो हमारा बनता भी नहीं था, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी नहीं थी, वो निभाई इमरान खान ने। K4 के मंसूबे के ऊपर काम शुरू हो गया था। आपकी ग्रीन लाइन जो है वो इस दौर में, जो कि डेकेड से नहीं कर सकी थी, पीपल्स पार्टी ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त कोई नहीं कर सकी थी, वो कर दिया। नदी नाले साफ हुए, बरसाती नाले, जिस तरह से उस पर काम हुआ, और वो इवन फायर ब्रिगेड तक की मैं आपको बताऊं कि हमने प्रोवाइड की जाके कराची को। तो कराची को तो हमसे गिला नहीं होना चाहिए। अरबों बिल्कुल ट्रांसफर हुए MNAs को, उन्होंने बहुत बहुत काम किए अपने इलाकों में, लेकिन बात यह है कि ये फिलहाल कराची जैसे बड़े इकोनॉमिक हब में इतना, आप खुद जानते बिलाल कि 60% स्लम्स हैं कराची में, और वो स्लम्स के लिए क्या ये पैसे आटे में नमक के बराबर? फिजा, आपने जो बातें आपने बताई वो बिल्कुल ठीक हैं, वो चीजें की गई हैं PTI की जानिब से, लेकिन कराची का जो शहरी है वो इस वक्त खासा परेशान है। पेचीदगियां, मसाइल, परेशानियां इंतहा से ज्यादा बढ़ चुकी हैं कराची के आवाम के लिए। कराची को वो 1100 अरब रुपए का जो पैकेज था ना, वो भी बड़ा याद आता है। तो फिर मेरी बात सुने, इलेक्शन करवाएं। मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह की बातें होती हैं तो इलेक्शन करवाया जाए, जनरल इलेक्शन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है इसमें। तो ये तो बड़ी, हम लोग, हमारा तो स्टांस ही है, हम कब कहते हैं कि हमें इसी तरह से रखा जाए।
हम तो जनरल इलेक्शंस में जाना चाह रहे हैं ना। ठीक है तो फिजा, वेल सेड। लेकिन ये है कि जो काम किए कराची के अंदर प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर जो खान साहब ने रखा था, वो जरा सा मुझे बताना चाहेंगी ताकि आपकी कैंपेन और स्ट्रांग हो जाए, जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी देखिए, मैंने अभी आपको जिक्र भी किया कुछ चीजों का, और उसमें ये हमारा KCR आ जाता है, हमारा K4 मंसूबा आ जाता है, हमारे फ्रेट कॉरिडोर्स पे काम हुआ, हमारे ये जो और ये बहुत अरसे बाद चीजें शुरू हुई हैं। ग्रीन लाइन का मैंने आपसे तज़किरा किया अभी। और इसके अलावा जिस तरह से क्या कहते हैं उसको, एक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम हुआ, नालों के ऊपर काम हुआ, सड़कें बनी हैं, और फ्लाईओवर तक गवर्नमेंट के फंड से कराची में बने हैं। तो इससे ज्यादा आप सड़कों और फ्लाईओवर्स की जो आप बात कर रही है, सिंध हुकूमत तो कहती है कि हमने बनाए। नहीं, ये तो फैक्ट्स है, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दिखा सकती हूँ, तो झूठ है ही नहीं ना। तो आप कंफर्म कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, यू जस्ट सेड कि फ्लाईओवर्स बनाए, तो एमएनएस के जो फंड्स मिले थे 50-50 करोड़ रुपए, उससे फ्लाईओवर्स बने, सड़कें बनी है। जी, सड़कें सारी नहीं, लेकिन कुछ मखसूस जो हैं वो बनी है। ठीक है। मंगूपीर रोड हो गया आपका, 2-3 और रोड्स हैं, मैं अभी इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उनका आपको बता दूंगी। ठीक है, मतलब इज इट इनफ कि आप कैंपेन करें और लोगों से वोट मांगे और ये कहेंगे कि ठीक है हमने ये किया? जी बस नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, काफी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा हो सकता था, और हमारी नीयत भी थी करने की, और हम लॉन्च भी बहुत कुछ कर रहे थे। और बात यह है कि 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे हाथ में है क्या, आप जानते हैं। उसके बावजूद, इतनी सारी रुकावटों के बावजूद, आपको पता है इमरान खान साहब बंडल आइलैंड के ऊपर कितना चाहते थे कि उसके ऊपर अगर हमारी हो जाती, इन्वेस्टमेंट हो जाती, तो कराची ने कहां से कहां जाना था। जितना कराची पाकिस्तान को देता है, तो कराची की हालत ये ना होती जो हमारे शहरियों की। वो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, 18वीं तरमीम बीच में आ जाती है। अगर आप सिंध में हुकूमत बनाते तो चीजें आसान होती ना, और वो कोऑपरेट करते, और डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती, और यहाँ पे तरक्की होती कराची में, और यहाँ ये हाल ना होता जो हर बरसात में होता। चले, आखिरी कमेंट चाहूंगा कि अब तो खैर ताखीर हो चुकी है, मौखर कर दिए गए इलेक्शंस। अब ये भी कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि अदालत का रुख करेंगे। क्या होने जा रहा है अब, या फिर इलेक्शन जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा तभी लड़ेगी पीटीआई? जी, इलेक्शन कमीशन तो अनाउंस कर चुका है, लेकिन हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम, जो टाइम दिया गया था उस टाइम पे हो, कम से कम 1 महीने के बाद का क्या मतलब है। यहाँ पे तो अब कोई बारिश इतनी ज्यादा हो भी नहीं रही, जिस तरह के हीले बहाने तलाश करके ये लोग कर रहे हैं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि इंस्टीट्यूशन ने डेमोक्रेसी को एक मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसको सेल पे रख दिया है कि जब जिसकी हाईएस्ट बिड होगी तो उसको हम लोग देख चलें। ठीक है, और बेड़ा गर्क करके रख दिया सिस्टम का सारे का। चलें, बहुत शुक्रिया फिजा ज़िशान, पीटीआई की जानिब से हमारे साथ मौजूद थी। थोड़ी सी ज्यादती हो गई कि सियासत अपनी जगह, लेकिन बारिश तो कराची में हुई है और एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि होने वाली है मूसलाधार बारिश, और मानसून का सिस्टम है जिसके अंदर सिंध हुकूमत कहीं ना कहीं काम करती नजर आई थी। सड़कों पर तो बहरहाल नजर आए थे, कोशिश पूरी की थी। रिजल्ट क्या निकला उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि एक लंबी बहस छिड़ जाएगी। बात यह कि बल्दियाती इलेक्शन के अंदर तमाम सियासी जमातें जोर आजमाती नजर आ रही हैं। जमात इस्लामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सियासी जमातों पर, मुताद्दिद सियासी जमातों पर तंज के निशर भी बरसा, और ख़ास तौर पर MQM पाकिस्तान को और पीपल्स पार्टी को जो है वो सियासी तंज के निशर का निशाना बनाया, और ये कहा कि ये इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही थी, इस वजह से ये ताखीर की गई है। बहरहाल जिसमें GDA, MQM और पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत की बात की जाए तो चीफ सेक्रेटरी शामिल थे, जो दरख्वास्त दी गई थी कि ताखीर होनी चाहिए। MQM के मौक़िफ़ आपने सुना कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं हल्का बंदियों पर या दीगर चीज़ों पर, इस्लाहात पर, 140A आर्टिकल की अगर बात की जाए, लेकिन वजह बनाई गई कि ख़राब मौसम की वजह से जो है वो ताखीर की जाए। और NA 245 के बाई इलेक्शन की भी जो है वो उसको भी आगे किया गया, जिस पर जमात इस्लामी भी सीख पा नजर आई कि हमने तो बात ही नहीं की थी कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो उसको मौखर किया जाए, हमने सिर्फ और सिर्फ बाई इलेक्शन की बात की थी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।